नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत रिएक्ट का एक नया वीडियो। दोस्तों, बंटवारा कितना दुखद होता है ये भारत और पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है। इसी तरह का एक बंटवारा हुआ था दक्षिण और उत्तर कोरिया का। किस तरह का दर्द वहां के लोग महसूस करते हैं, इस तरह का एक नमूना हम आज देखेंगे कोरिया का लाला चैनल में। इसे चलाते हैं दक्षिण कोरिया के जुनैद ली। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस दर्द को कैसे महसूस करते हैं वहां के लोग और क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये वीडियो ना मनोरंजन के लिए बनाया गया है और ना ही जोश में। ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास की सच्चाई पर आधारित है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है जुनैद ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे देश के बारे में जो कि हमारे से सबसे करीब है लेकिन मन की दूरी सबसे ज्यादा है। हमारे साउथ कोरिया की एकमात्र सीमा उस देश से लगती है लेकिन हमारे नागरिक उस देश में जा ही नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। एक जाति, एक इतिहास और एक भाषा, ये सब एक चीजें शेयर करने वाला पहला एक ही देश रहा कोरिया। ये दोनों, मेरा मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्यों बढ़ गया, इन दोनों देशों का बंटवारा कैसे हुआ, इस बंटवारे की बैकग्राउंड और इसके पीछे वजह क्या छुपी है, आज के इस वीडियो में मैं ये सारी बातें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे बंटवारे की वजह को समझने के लिए आपको हमारे देश के इतिहास के अंदर झांकना पड़ेगा। बहुत पहले के इतिहास तक नहीं, आज से लगभग 80 साल पहले के इतिहास तक। ये बात है सन 1945 की। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका और जापान के बीच आए दिन इसी बात का कंपटीशन चलता रहता था कि कौन किस देश को कितनी जल्दी किस तरह हरा सकता है। तब हमारा देश कोरिया जापान के कॉलोनी शासन के अंतर्गत था और हमारी जनता अपने में आजादी की लड़ाई की तैयारी कर रही थी। मगर उसी साल के अगस्त में जापान में 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं, एक हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में। हालात के चलते जापान ने तुरंत सरेंडर कर लिया और उसके अंतर्गत सारे के सारे कॉलोनी देश आजाद हो गए। मेरा देश कोरिया भी आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1945 में। वैसे आजादी की खबर तो खुशी की होनी चाहिए थी, मगर तब एक गड़बड़ हो जाती है। एक तरफ से देखा जाए तो ये आजादी अमेरिका समेत यूनाइटेड फोर्स की जीत के कारण ही हमें मिली थी। तो यूनाइटेड फोर्स ने यह फैसला कर लिया कि कोरिया के उत्तरी भाग में सोवियत, यानी जिसको हम रूसिया नाम से भी जानते हैं, उसकी फोर्स तैनात रहेगी और कोरिया के दक्षिणी प्रांत में अमेरिका की फोर्स तैनात रहेगी। नए आजाद हुए कोरिया में अपने देश के आर्मी को तैनात करवाने का मकसद सरेंडर जापानी आर्मी को अपने देश वापस भेजना और समाज की स्थिति को सही करना था। तो सोवियत और अमेरिका, इन दोनों देशों के आर्मी तैनाती के आधार पर कोरिया के बीचों बीच एक रेखा सृष्टि होती है। उस रेखा को 38 पैरेलल नोट और हिंदी में 38 अक्षांश उत्तर कहते हैं। और सन 1945 के दिसंबर, सोवियत की एक शहर मॉस्को में अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत और चाइना, इन चारों देशों के बीच एक बैठक बैठती है और तब कोरिया को 5 साल तक यूएन की देखरेख में रखते हुए उस देश की एक सरकार बनाने का प्रस्ताव उसमें पास हो गया। तो जुनैद ली ने जो जानकारी दी उसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब जापान की सेना हार गई तो कोरिया आजाद हो गया। लेकिन आजाद कोरिया में कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की तरह कोरिया का भी बंटवारा होने जा रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका की सेनाएं इस बात पर राजी हुई कि एक भाग जो उत्तर कोरिया था वहां पर सोवियत संघ की सेना तैनात रहेगी और जो दक्षिणी भाग था कोरिया का, वहां अमेरिका की सेना तैनात रहेगी। ये भी तय हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में दोनों जगहों पे, मतलब पूरे एक कोरिया में चुनाव होंगे और उसके बाद इस कोरिया में एक सरकार बनेगी। अब आगे क्या होता है, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं जुनैद ली से। लेकिन जब ये बात कोरिया तक पहुंची तो एक सरकार बनाने की बात पता नहीं क्यों लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाई। अखबार की गलती की वजह से हमारी जनता को सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक यूएन के उन चारों देशों के देखरेख में वापस हमारे देश को रखने की बातें बताई गई, जिसके चलते हमारे देश की जनता ने इस बात का जमकर विरोध किया। लेकिन सन 1946 में कोरिया कम्युनिस्ट के पार्टी के नेता अचानक इस फैसले का स्वागत करता है और इसी बात ने कोरिया में वामपंथी और दक्षिणपंथियों के बीच मानो चिंगड़ी सी भड़काई।
दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे और इसी लड़ाई के चलते पार्टी के नेता की ताकत ही बहुत ही ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। और सन 1946 की फरवरी में कोरिया के उत्तरी प्रांत में किम इल संग नाम का एक नेता नॉर्थ कोरियन पीपल कमेटी नाम का एक दल स्थापित करता है, जो कि बाद में जाकर उत्तर कोरिया की कम्युनिज्म सरकार बन जाती है। और उसी समय कोरिया के दक्षिणी प्रांत में दूसरा नेता ली संगमन, जो कि बाद में जाकर साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट बन जाता है, वो केवल रेखा के नीचे वाले हिस्से यानी साउथ कोरिया के हिस्से में ही एक अलग सा चुनाव करवा के वहां के अपनी सरकार बनाने का प्रचार कर रहे थे। इसी तरह दो पक्षों के बीच दरार गहराती गई और बंटवारा दिन ब दिन कायम होने को आ रहा था। वैसे इस बंटवारे को कायम होने से रोकने के लिए अमेरिका और सोवियत इन दोनों देशों के देखरेख में कई बैठक तो बुलाई गई, मगर किसी बैठक का कोई ऐसा नतीजा नहीं आया जो बंटवारे को कायम होने से रोका जा सके। क्योंकि जब भी बैठक में कोई फैसला पास हो, कुछ लोग इस फैसले का विरोध करते और दूसरे पक्ष के लोग उस फैसले का विरोध करते, इसलिए कोई भी बैठक सफल नहीं हुई और तब ये मामला अमेरिका से बढ़कर यूएन तक पहुंचता है। और 14 नवंबर 1947 में यूएन ने पूरे कोरिया में एक चुनाव आयोजन करने का और उस चुनाव की रक्षा के लिए यूएन कोरिया टेम्पररी कमेटी को गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लेकिन उस मंजूरी का सोवियत ने इस बात को कहते हुए विरोध कर दिया कि यूएन के देखरेख में जो चुनाव होगा उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो इसी बात के चलते कोरिया के दक्षिणी प्रांत का नेता ली संगमान ने उसी प्रांत में ही चुनाव आयोजन करवाने का अपना विचार रखा। कई लोग उस विचार से सहमत थे, लेकिन काफी लोगों ने उस विचार का विरोध भी किया। लेकिन अंत में इस फैसले के विरोध करने वाले इस बात को बदलने के लिए अपनी तरफ से कुछ खास नहीं कर सके। आखिरकार 10 मई सन 1948 में कोरिया के केवल दक्षिणी प्रांत में चुनाव का आयोजन हुआ और उसके 2 महीने बाद दक्षिण कोरिया का संविधान भी घोषित हो जाता है और चुनाव में नेता ली संगमन जीतकर दक्षिण कोरिया का प्रेसिडेंट बन जाता है और 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया की अपनी सरकार स्थापित हो जाती है। और उसी सर कोरिया के उत्तरी प्रांत में भी कम्युनिस्ट लीडर किम इल संग नॉर्थ कोरिया सरकार की स्थापित करता है। इसी के चलते कोरिया के उत्तरी प्रांत नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी प्रांत साउथ कोरिया कहलाने लगा और बंटवारा कायम हो जाता है। दोनों देशों की सरकार एक दूसरे को नहीं मानती थी और 25 जून सन 1950 में उत्तर कोरिया अचानक दक्षिण कोरिया पर हमला करता है। उनका मकसद स्पष्ट था, हमारी जमीन को जबरदस्ती हड़पना। तब दक्षिण कोरिया युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और अचानक हुए हमले के कारण बिल्कुल हारने ही वाला था कि अमेरिका समेत यूएन आर्मी फोर्स की वजह से अपनी सारी जमीन वापस लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चाइना की गुस्ताखी के कारण दक्षिण कोरिया और यूएन फोर्स भी उत्तर कोरिया के ज्यादा ऊपरी हिस्से तक आगे नहीं बढ़ पाए और 3 साल तक बीच की सीमा पर इस तरह लड़ाइयां चलती रही और आखिरकार 27 जुलाई सन 1953 में युद्ध विराम हो जाता है और तब दोनों देशों के आर्मी के कब्जे में जो जमीन थी उसी जमीन के आधार पर वापस एक नई सीमा तैयार हो जाती है। उस बॉर्डर को कोरिया के लोग युद्ध विराम सीमा कहते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोग उसको बॉर्डर नाम से बुलाना ज्यादा पसंद करते हैं। और इस युद्ध के बाद दोनों देशवासियों के मन में नफरत इतनी भर गई कि पहले जो एक जाति एक देश का नारा कभी कभार लगता था वो तो एकदम खत्म ही हो गया और अब सिर्फ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ही बन के रह गया है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने जानबूझकर थोड़ा कम एनर्जी का इस्तेमाल किया क्योंकि ये मुद्दा ही इतना सीरियस था कि मैं चाहते हुए भी इसको ज्यादा एनर्जी के साथ बना नहीं पाया। तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद के साथ जय साउथ कोरिया। जुनैद ली की सबसे पहले हम हिंदी की तारीफ करते हैं। ये भारत में लंबे समय तक रहे हैं और भारत में ना सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली आए थे, लेकिन वहां से ये बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण के कई राज्यों तक गए हैं। ये जितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं उतनी ही अच्छी भोजपुरी भी बोलते हैं। इसके अलावा भारत की कई भाषाएं इन्हें आती हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हम आते हैं, जो कहानी जुनैद ली ने दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बंटवारे की हमें सुनाई, वो कुछ कुछ भारत और पाकिस्तान से मिलती है। यहाँ भी एक विलन है चीन, जिसने उत्तर कोरिया को संरक्षण दिया और आज तक संरक्षण देता है। चीन के संरक्षण में ही उत्तर कोरिया का जो तानाशाह शासक है वो पूरी दुनिया के नाक में दम किए रहता है। दक्षिण कोरिया के लोग भी उत्तर कोरिया से परेशान रहते हैं, वहां के शासक से परेशान रहते हैं। तो ये जो समस्या थी उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया की, ये मैंने इसलिए भारत और पाकिस्तान की तरह कहा क्योंकि यहाँ भी युद्ध विराम रेखा जिसे कहा गया था, जिसे हम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहते हैं, उसी तरह की एक रेखा है। लेकिन
पूरी दुनिया जिसे एक बॉर्डर मानती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, उसे साउथ कोरिया के लोग युद्ध विराम रेखा मानते हैं। लेकिन फिलहाल सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। ये दो देश हैं और कितना दर्दनाक, कितना दुखदाई था ये बंटवारा, ये जुनैद ली ने हमें बताया। तो निश्चित तौर पर बंटवारा कभी भी सुखद नहीं होता है, चाहे वो जमीन के टुकड़े का हो, संपत्ति का हो। टुकड़े तो जमीन के होते हैं, संपत्ति के होते हैं, लेकिन बट जाते हैं दिल, और इसलिए बंटवारे हमेशा दुखद होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेने के पहले हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।